nigga. Lamb talk, punch your bad mouth. Red talk, bring that cash out. Very nice. यहाँ पे राइट I would want to know कि मतलब what do you want to tell your audience about this song especially आपकी क्या राय होंगी? एक्चुअली ये सॉन्ग मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके बहुत सारे रीमेक्स ऑलरेडी बन चुके थे, तो मतलब मुझे पहले लग रहा था कि पता नहीं ये कितना यानी अच्छा आइडिया होगा कि अगेन करना, क्योंकि और भी यानी लाइक 19 20 मिलियन ऑलरेडी इस सॉन्ग पे रीमेक पे गए हुए हैं व्यूज़। तो ये लग थोड़ा सा एक मन में था कि मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट उसके बाद फिर राम जी ने कहा कि चलो करते हैं, तो हमने फिर ऐसे डिसाइड किया कि नहीं यार चलो करना चाहिए। Perfect. The song is amazing, I must say, and I'm sure you will get a lot of views and a lot of likes from all the audiences as well. Let's get on with the conversation जो आप सबको करना है with our star. Bye. या व्हाई नॉट, आई मीन अगर कुछ कोई ऐसा गाना है जो इनको लगता है कि ये अपनी आवाज़ में गाना चाहती हैं और मुझे फीचर करवाना चाहती हैं, देन व्हाई नॉट, यू नो, आई एम श्योर कि बिकॉज ऑब्वियसली आई लव डूइंग ब्रिलियंट सॉन्ग्स एंड जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक्चुअली वाइब अगर पसंद होती है, तो अगर मुझे इंसान की वाइब पसंद है और गाना अच्छा है, लेबल अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, सो देयर आर 2-3 यू नो थिंग्स दैट मैटर्स टू मी फॉर डूइंग अ सॉन्ग एंड या सो मैं ऑब्वियसली हाँ बोल देता हूँ, मैं किसी को नाराज़ नहीं करता, दैट्स द वे आई एम। Right. So just 2 more questions and I'm going to push you off. Yeah. So the first one being, you both have worked with Ramji Gulati, Yeah. and I would really want to know if, you know, like what was your experience, not just working with her, I'm sure she's very much fun in the sets as well. She is. Yeah. Yeah. So how was it overall, the overall experience? Well, I think we had a brilliant time there क्योंकि राम जी के थ्रू ही मैं इनसे मिला था एंड she wanted me to be featured in that song and काफ़ी टाइम से एंड since she couldn't connect to me directly, वो राम जी के थ्रू होते हुए राउट होते हुए हम लोग अर्मेनिया पहुंच गए and then you know we shot 2 songs over there, one which was released the earlier time, I think you weren't there that Yes. time, and और एक दूसरा ये गाना है जो दोनों बहुत अच्छे गाने हैं, विजुअली बहुत अच्छे लगे इन लोगों को और बहुत अच्छा गाया है अयाना ने, और आई एम जस्ट हियर टू अप्रिशिएट हर टैलेंट। Lovely. So just one last question. Yeah. Now we all don't know what happens behind the sets. Behind the Yeah. sets is the fun part, but of course, Yes. something you both would like to share about each other that you तो must जब have से done. बोलो यार। Yeah, like कुछ ऐसा something, बताओ। कुछ BTS दे दो हमें. इस सॉन्ग का बता दो तुमने क्या किया था? मुझे तो याद भी नहीं, क्या बताओ। मेरी एक ड्रेस थी जिसमें पूरे झालर थे, इन्होंने मुझे देखा और देख करके हंसना चालू कर दिया। वो कलरफुल वाली जो थी, उसके बाद मुझे लगा कि शायद मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, देन वापस मुझे ला करके दिखाया तुमने, देखो नहीं वीडियो में बहुत अच्छा लग रहा है, मजाक कर रहा था। या सो आई कीप ऑन यू नो डूइंग दिस थिंग ताकि लोगों को ऐसा लगे कि Floral वाला. एक्चुअली सुना था तुमने। बट या वी हैड ग्रेट फन यार, हमें वहाँ पे शूट करके एंड और क्या कहूँ, मतलब आप मिले हुए थे देर बाद तो सब चाहते हैं कि आप सारा आज बोल दें। हाँ. क्या बोले? आप इतने देर बाद मिले हैं ना, लोगों को इतना वेट ओ, करके, तो इसीलिए। सब चाह रहे हैं कि नहीं फटाफट आप जितना बोल सकते हैं सारा आज राइट बनवाएंगे आपसे। बट ठीक है, आई थिंक शी हैज आस्क्ड इनफ क्वेश्चंस, Yeah, थैंक यू I've सो asked enough मच। questions. I'm going to leave it all to them now. थैंक Okay, यू। so you guys can अच्छा, अभी answer. वो लोग भी पूछेंगे? Yes. उसका एक साउंड सुन रही थी, तो राम जी ने ये सुना गाना, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो रीमेक करते हैं इसका, तो मैंने कहा इसमें ऑलरेडी इतने सारे लोगों ने रीमेक किया है और इतना मतलब 19 मिलियन 20 मिलियन ऑलरेडी व्यूज़ हो चुके हैं। देन ही सेड तो क्या हुआ, हम बहुत अच्छा शूट करेंगे और तुम्हारी आवाज़ में मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा ठीक है चलो करते हैं, तो इस तरीके से यानी ये सॉन्ग बना था। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन में जैन इमाम, हम क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्या स्पेसिफिक अच्छा लगता है जो आपने उनको हमेशा प्रेफर किया आपने? जैन इमाम मुझे पूरे के पूरे अच्छे लगते हैं। व्हाट इज सो स्पेसिफिक अबाउट, क्या क्वालिटी है? एक्चुअली पहले तो मैंने इससे पहले वाले इंटरव्यूज़ में भी हमेशा बोला है कि पहले जब मैंने उनको देखा था, सर्वगुण संपन्न सीरियल है, मेरी सिस्टर देखती है,
तो मैंने देखा था, तब से मुझे वो बहुत पसंद थे। मतलब मेरे गाने गाने का थॉट जब आया था तब से वो मेरे थॉट में थे कि मुझे उनके साथ करना है। और लकीली मतलब सारी चीज़ें ऐसी होती गई कि मतलब पता नहीं कहाँ से ऐसा हुआ कि लाइक जैन के साथ ही सारे वीडियोस हमारे हो गए। लाइक कोई प्लानिंग नहीं थी, मेरे मन की प्लानिंग थी, मेरे दिल की इच्छा थी और मैंने राम जी से भी नहीं बोला था। बट सडनली मतलब होता है ना कि कोई चीज़ को आप चाहते हो तो ऊपर वाला अपने आप ही दे देता है, तो वैसा हुआ मेरे साथ। और ये भी जानना चाहूँगा कि व्हेन यू बिकम अ सेलिब्रिटी या कोई भी आप फील्ड चुनना चाहती हैं तो इट्स नॉट इजी फॉर एनी इंडिविजुअल, खासकर कोई लड़की अगर हो तो फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द फैमिली, कई बार ऑब्जेक्शन होता है। आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है? नहीं, एक्चुअली जो मेरे फादर है वो खुद बहुत अच्छा गाते हैं। अभी मेरे साथ इस बार फर्स्ट टाइम वो आए हुए भी है इस इवेंट में। तो मेरे फादर मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मेरी मदर मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। मैं जो भी करना चाहती हूँ तो मुझे मेरे घर वालों का बहुत सपोर्ट मिला है। तो मुझे मतलब उनको कन्विंस करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था। बस कहना था कि पापा मुझे करना है, एंड ही सेड ओके डन करो, तुझे कॉन्फिडेंस है ना, तू कर सकती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी जानना चाहूँगा उनका हाथ में लता मंगेशकर ने खोया है, पूरे देश को क्षति हुई है संगीत जगत को खासकर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी क्षति मानते हैं और आप पर्सनली कितनी दुखी हैं इस बात को लेकर? बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट लॉस है ये। और जब मैंने सुना था तो मैं मतलब लाइक बिलीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी मदर मतलब जब भी कुकिंग करती थी तो वो हमेशा लता जी के सॉन्ग्स चलाती थी। तो मेरा मतलब जो इंटरेस्ट और मेरा जो बोलते हैं ना लता जी को जो सुनना मैंने चालू किया, लाइक बचपन से ही वो चालू किया। तो मुझे ना बहुत यानी गाना गाने की जो इच्छा है ना, उन्हीं के गाने सुन सुन करके आई है। और वो मतलब मेरे लिए इंस्पिरेशन है, और वो तो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। तो बहुत ही यानी मैं क्या फील कर रही हूँ लाइक मैं बता नहीं सकती लफ्ज़ों में। मोहम आपके गाने जो है जैन के साथ में कोई क्या खासियत है? नहीं, ऐसी कोई स्पेशल खासियत नहीं है। हमारे जो प्रोड्यूसर है और हमारे जो डायरेक्टर है उनको भी जैन इमाम बहुत पसंद है, जैसे मुझे पसंद है, इसीलिए। मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप सेलिब्रिटी हैं, ट्रोलिंग एक पार्ट है, मतलब बहुत ही रफ पार्ट कह सकते हैं सेलिब्रिटी लाइफ का। अभी हाल ही में शाहरुख को लेकर जो निगेटिव ट्रोलिंग हुई है, क्या कहना चाहिए, कितनी दुख की बात है? उन्होंने एक अच्छे अंदाज में जो भी ट्रिब्यूट किया, लेकिन लोग उससे गलत मतलब निकाले, क्या कहना चाहिए? देखिए लाइफ में अभी हर तरीके के लोग हैं, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है। तो कोई अपने मन का सोचता है तो उसमें मतलब बुरा नहीं मानना चाहिए। अब कोई कुछ भी ट्रोलिंग करे, हमको पता है ना हम सही हैं, तो फिर उस बात का इतना मैटर, क्योंकि आप सबको मतलब दुनिया में जाके बदल नहीं सकते ना, सबकी सोच को बदल नहीं सकते। जिसको जो सोचना है आप कितना भी समझा दो वो वही सोचेगा। एंड बिसाइड्स दैट एनी प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग इन, और क्या है फ्यूचर प्लानिंग, क्या है करियर को लेकर? अब मतलब अभी तो फ़िलहाल मैं सिंगिंग में ही फोकस करना चाहूँगी, और पता नहीं ऊपर वाले ने अगर मेरे लिए उससे भी बेटर प्लान बनाया हो तो मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच। मैं सच्ची में इतना खुश हो गई हूँ कि अपने गाने की लाइन से भूल गई क्योंकि पहले मुझे लग रहा था मैं अकेली हूँ, लेकिन आप सब लोग जब इतना सपोर्ट करें कि बिल्कुल माइक वाइक भी लेकर के आए, तो मुझे लग रहा है कि नहीं लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। मैं तो अधूरी, जल्दी से आजा, रखना मुझसे तो दूरी। उलिया चूड़ियाँ वाली कार, जाना सात समंदर पार, मैं बन जाऊँ तेरी क्वीन, तू भी बन जा मेरा स्टार। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। मैम ये भी जानना चाहूँगा कि इतना पुराना गाना है, लेकिन आजकल के ज़माने में जो गाने आते हैं लोग बैश के साथ चले जाते हैं, इन लोग को याद नहीं रहते हैं, वो बताइए क्या कहना चाहिए? अभी के गाने पहले के गानों में मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग होती थी, बहुत ज़्यादा इमोशंस होते थे। लाइक जैसे अभी हम लता जी की बात कर रहे थे, उनके सारे गाने लाइक एक एक गाना याद रहता है। तो अभी शायद वो इमोशन कहीं कहीं क्या बोलना चाहिए दूर जाता जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अच्छे गाने बनाऊंगी। मैम, if you can call your father over here and we can... पापा। सर कैसा लग रहा है अपनी
बेटी का जो सक्सेस है देख रहे हैं आप, इतने लोग सुधार रहे हैं, कितना अच्छा लगा आपको? हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे मकाम पे जाएं, और अभी नहीं, शुरू से बचपन से ही मैंने बच्चों को एक ही चीज़ बोला कि बेटा हज़ारों की भीड़ में अगर किसी ने उंगली दिखा दिया कि ये फला शख्स है तो फिर वो चीज़ है, अदरवाइज़ फिर कोई नहीं जानता कि आप कौन हो। आपसे बहुत इंकरेजिंग हो, लेकिन हर माँ बाप इतना इंकरेजिंग नहीं होता है करियर को लेकर के बच्चों को, क्या करना चाहिए, कितना इंकरेजिंग होना चाहिए, खासकर जब मीडिया में तो चाहे बेटी हो या बेटा हो, है ना, दोनों। ख़ासतौर से सबसे बड़ी चीज़ एक बाप को सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब उसकी बेटी एक उरूज पे होती है और जब ऊपर जाती है तो उसकी फीलिंग वही जान सकता है। और बेटी के आगे बढ़ने से जो खुशी मिलती है मेरे ख्याल से मुझे बहुत मिलती है। तो कामयाबी के किस मुकाम तक देना चाहते हैं इनको, मतलब आगे चल के फ्यूचर में कहाँ तक लेना चाहते हैं? अब रब जहाँ तक ले जाए, अब मेहनत इनकी मेहनत है ना, जितना मेहनत करेंगी हमारी दुआएं हैं और हर चीज़ों में आगे बढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और हम तो पीछे आई हैं, सपोर्ट हमारा है ही है, जिस तरीके से भी हो जैसे भी हो चाहेंगे बेटी आगे बढ़े और नाम। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे मतलब ऐसे फादर मिले, ऐसी मदर मिली, मेरे सिस्टर ब्रदर पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। तो ये मेरे लिए लाइक मतलब जो भी मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा लगता है अल्लाह पाक मुझे सब चीज़ें दे दे रहे हैं। थैंक यू। मैं दोनों को, मैं किसी को कम और ज़्यादा नहीं ट्रीट करता, मैं दोनों को सेम ट्रीट करता हूँ। रील में मैं जैसा हूँ वैसे मैं रियल में, जो मैं रियल में हूँ मैं रील में हूँ। सो या But as an actor, when you act with a person, I mean, does real emotions get generated? आपने इतना काम किया है। Well, डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में सोच के वो सीन कर रहे हैं। अगर वो आपकी कोई माशूका होगी जिसके बारे में आप सोच के सीन कर रहे हैं तो आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली इमेजिन हर एंड देन डू अ सीन। बट मेरे साथ कुछ ऐसा है नहीं, तो मैं एक्ट करता हूँ, मैं इमोट करता हूँ इमोशंस जितना कर सकता हूँ, और आई थिंक ऑडियंस को पसंद आता है। सो दैट्स what I like. Being so good looking, someone might be have got attracted to you, and someone might have approached you or proposed you. I mean, in a right man. आज प्रपोज डे है ना शायद? That's why he's asking. अच्छा, अरे he's asking, he's proposing me. अरे क्या बात कर रहे हो भाई? नहीं ऐसा नहीं है यार। I mean I think चलता रहता है ये सारा, तो I think आप जानते ही हैं, but nothing major, nothing, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई सामने आया और यू नो एकदम से एक अट्रैक्शन हुई, यू नो, नथिंग लाइक दैट। मैम, व्हाट अबाउट यू? आई मीन अबाउट ज़ैन के बारे में आप क्या कहेंगे? एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल आल्सो। एज एन एक्टर ये बहुत अच्छे हैं, मुझे तो पहले से ही बहुत पसंद थे। अगेन तुम्हारी तारीफों का सिलसिला स्टार्ट चालू हो जाएगा। Although you work professionally, but speculation जो होते हैं कभी-कभी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों के बीच में एक दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी, तो यानी वो मुझे पसंद है। लाइक एज एन एक्टर, लाइक हर इंसान का एक अपना फेवरेट हीरो होता है, ये मेरे फेवरेट हीरो है। आइडलाइज। बहुत काम किया आपने। जी। OTT एक नया मीडियम है। मैंने कल ही रुजलान का इंटरव्यू किया तो उनका कहना है कि OTT एक बेटर मीडियम है टीवी से। अगर आप सी टीवी को मैं कभी भी ना बुरा कहता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि ये टीवी छोड़ के जाऊँगा। मैं हमेशा भी, जब मैं टीवी से ब्रेक पे था 1-1.5 साल के लिए, तो मैं जो दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा था, जैसे कि OTT मीडियम एक्सप्लोर कर रहा था। 1-2 मैंने वेब शोज़ करे, तो हाँ डिफरेंट है, बिकॉज एज एन एक्टर यू गेट टू एक्सपेरिमेंट विद योर, आई थिंक जो आपके अंदर का एक एक्टर होता है ना, उसको आप OTT में ज़्यादा इंडिपेंडेंस के साथ लेके आ सकते हैं। पर जो टीवी में थोड़ी बाउंडेशन होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं थोड़ी बहुत, है ना। कमिटमेंट ज़्यादा से मैंने बताया, मैं सुबह 7 बजे का उठा हुआ था और अभी पूरा करके अभी यहाँ पे आया हूँ। तो पता होगा शायद हमको। खैर, तो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस बार, क्या कहना चाहेंगे आपके कैरेक्टर को स्पेशली? वेल हाँ, थोड़ा पागल कैरेक्टर है, थोड़ा बचपन। फैंस का अच्छा रिस्पांस। या आई एम जस्ट ग्लैड कि सब लोगों को अच्छा लग रहा है। तुमने देखा शो? हाँ। अच्छा, तो या सबको अच्छा लग रहा है, सो आई एम जस्ट लाइकिंग इट, एंड आई थिंक आप बताइए कैसा लगा था? मुझे तो इनकी एंट्री ज़बरदस्त लगी थी जब टीजर ही लॉन्च हुआ था तब। चांदनी के ओ भाई, हेलीकॉप्टर वाला सीन। हेलीकॉप्टर वाला सीन, ऋषि कपूर लगे थे। ऋषि कपूर, नीचे कौन थी? श्रीदेवी? नहीं, श्रीदेवी की जगह रील। या सो या आई एम ग्लैड कि सब लोगों को अच्छा लग रहा है वो जो शो है। या And the chemistry between you and Reem, people are liking it. So what do you want to say about it? Well, I think it's a new, I think सब
एक यंग कास्ट है फना की, और सिंस द केमिस्ट्री पीपल आर लाइकिंग इट, सो ग्रेजुअली आई थिंक डेवलप होगी, एंड विद ऑडियंस के यू नो अप्रिसिएशन हम लोग का जो केमिस्ट्री होगी वो क्रिएटिव्स डिसाइड करेंगे कैसे हमें मोल्ड करना है क्या। And one more thing, I mean, बिग बॉस का रिजल्ट हाल फिलहाल में है, तेजस्वी जीती है, क्या कितना डिजर्व करती थी वो, और जो लव इक्वेशंस होता है रियल या फेक जो भी है, आपको पता है मैं बिग बॉस के लिए 5 मिनट के लिए वहाँ पे था, वो भी सिर्फ सलमान भाई के लिए गया था और किसी के लिए नहीं, बट मैं इनफैक्ट देखता नहीं हूँ कभी भी, मैंने कभी सपोर्ट नहीं करा बिग बॉस को, एंड आई एम नॉट टू श्योर अबाउट बिग बॉस कौन जीता क्या जीता, आई रियली हैव नो आइडिया, नीदर डू आई केयर अबाउट दैट, आई ओनली केयर अबाउट माई सेल्फ एंड माई सॉन्ग। Valentine Day is coming up. Yeah. So what are your plans for it? No plans, bro. I'll be shooting mostly. I think अगर आप शूट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, I think Valentine's के लिए, है ना? आपका क्या प्लान है वैलेंटाइन का? मेरा तो क्या कोई प्लान भी है प्लान आपका? नहीं है, मैं भी कोई प्लान नहीं है, सिंगल हूँ मैं, सिंगल लोग क्या क्या आओ तुम बीच में आ जाओ। नहीं यहाँ आगे बोलो। All right.